कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आया है, वेश संत का है। जैसे बहुत सारे लोग कहते ना कि अरे ये तो आजकल बस ऐसे ही बाहर से कपड़ा पहन लेते, संतों जैसे हैं थोड़ी संत, तो भी उनका अपमान मत करो, सम्मान करो, हाथ जोड़ो। किसको हाथ जोड़ो? उस संत के जो कपड़े पहन रखे हैं ना उसने, उसको प्रणाम करो बस। वो भीतर से कैसा है वो उसका अपना कर्म, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, हम कौन होते हैं जज करने वाले, हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले। बड़ी जल्दी हम जज बन जाते हैं। अपनी गलती हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, और किसी दूसरे की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं होता। सारा निर्णय हम ही कर देते हैं। साधु तो आजकल ऐसे हैं। देखो हर क्षेत्र में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब एक बुरे होने से तो थोड़ी आप पूरे सारे समाज को बोलने लग जाओगे। नेतागिरी में भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब जो बुरे होते हैं उसके चक्कर में ये थोड़ी बोल सकते हैं कोई अच्छे होते ही नहीं है। वैसे ही धर्म है, वैसे ही संत समाज है, साधु समाज है। तो कोई दिख गया माथे पर जिसके तिलक है, गले में कंठी है, साधु जैसा वेश है, तो उसको प्रणाम करो। उसका आगा पीछा जीवन जो वो जाने। अपमान मत करो साधु का कभी। घर में कोई साधु आ गया, तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है देने को, सम्मान तो दे ही सकते हो, प्रणाम तो कर ही सकते हो। साधु, असल साधु जो होगा वो आपके पैसे का भूखा नहीं होगा, सम्मान का भी भूखा नहीं होगा। पर हमारा कर्तव्य है कि दरवाजे पर कोई साधु आ जाए, कोई याचक आ जाए, कोई दरिद्र गरीब आ जाए, तो गृहस्थ धर्म का कर्तव्य क्या है? ना कुछ भी है तो भी प्यार की दो बातें बोल दो बस। पर प्यार की तो बोलते नहीं हम, और उल्टा सीधा सुना और देते। अरे हट्टा कट्टा कमा नहीं सकता, आ गया यहां मांगने के लिए बाबा जी बन के। देखो हर आदमी को प्यार चाहिए। कोई भीख भी मांग रहा है ना, उसको भी प्यार ही चाहिए आपसे। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, एक साहब वहां से जा रहे थे, तो उसने कहा साहब जी पैसा दे दो। तो उसने कहा रुको देता हूँ। उसने जेब में हाथ डाला तो वो जो बटुआ पर्स जो वॉलेट होता वो लाना भूल गया। तो उसने उसके पास बैठ के उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि भाई आज मैं पैसे लाना भूल गया, पर चिंता न कर, मैं रोज यहीं से जाता हूँ, मैं कल लेकर के आऊँगा, तुझे पैसे दूंगा। तो उस भिखारी ने क्या कहा? उस भिखारी ने हंसते हुए कहा कि साहब आप तो रोज ही अपना बटुआ वॉलेट आप रोज ही भूल के आया करो। क्यों? ले आप भूल के आओगे तो कम से कम प्यार से मेरे गले में हाथ रख कर के भैया तो बोलोगे। मुझे इस दरवाजे से, इस रास्ते से पैसा फेंक कर के देने वाले बहुत लोग मिले हैं, पर आप पहले इंसान हो जो गर्दन पे हाथ रख के मुझसे प्यार से कह रहे हो कि भैया माफ करना, मैं पर्स घर भूल आया। हर आदमी की मांग है, चाहे कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी हो ना, वो भी चाहता आपसे ये कि प्यार की दो बात, सम्मान की दो बात। नहीं दे सकते मत दो पैसा, पर अपमान मत करो। फिर बोलते अरे ये मांगने वाले तो ये तो सब गलत काम करते। मैं तो, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। मेरी ये है कि भगवान ने भी तो हमको दिया, हमको देने से पहले पूछा हिसाब किताब तू क्या करेगा। तुम भी तो जा करके शराब ठेके पर जा करके उसको पैसा को बर्बाद कर रहे हो। भगवान ने पूछा देने से पहले? जुआ में लगा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, दिया ना भगवान ने। कौन क्या करता वो उसके कर्म है। प्रश्न पूछते लो, हम जैसे किसी को पैसा दिया, उसने गलत उपयोग कर दिया, क्या पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। उसे लगेगा क्योंकि उसने गलत काम किया है। आपके देने से आपने तो अच्छे कार्य में दे दिया, अब आगे उसकी मर्जी। पर अपमान नहीं करो। घर में दरवाजे पर कोई गाय आ गई, बहुत सारे लोग ऐसे डंडा ले लेके मार मार के भगाएंगे। खेत में गाय आ गई, डंडे से नहीं भग रही, तो खेत की रखवाली, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक किसान के पास यही जीविका होती है, रखवाली करना उसका कर्तव्य है, लेकिन क्रूरता करना कर्तव्य नहीं है कि गाय को अपने खेत से भगाना। लो तेजाब डाल दिया गाय के ऊपर, डालते हैं लोग गाय को, बैल को भगाने के लिए, डराने के लिए उस पर तेजाब डाल देते हैं, पूरी गाय तेजाब में जल जाती है।
कोई गाय को गोली मार देता है। तो क्रूरता मत करो। दरवाजे पर कोई गाय आ गई, एक रोटी खिला देंगे तो कौन से गरीब हो जाएंगे हम। और पहली रोटी तो वैसे भी हमारे सनातन धर्म कहता है, पहली रोटी किसको जाती है? किसको जाती है? बोलिए ना जोर से। गाय, गौ माता को देते हैं पहली रोटी गाय को कि नहीं देते? है भैया, देते हैं? अच्छा, देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए। और देना क्या शुरू कर दीजिए। ये बातें तो शहरों वालों के लिए है कि भैया एक रोटी गाय को दे दो। आप जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो यह है कि घर में गाय रखिए, घर में गौ माता को रखिए, घर में गाय का पालन करिए। अब जब गांव का एक किसान, गांव का कृषक ही गाय नहीं रखेगा तो बेचारी गाय जाएंगी कहाँ? शहर वालों के पास अपनी मोटर हैं, कार हैं, घर में गाय के लिए जगह नहीं है। हम जी फ्लैट में रहते हैं, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ गायों के लिए जगह नहीं। और जिनके घरों में जगह है वो गाय रखना नहीं चाहते, तो बेचारी गाय जाए तो जाए कहाँ? जब कोई जगह नहीं बचती तो कहाँ जाती है वो गाय, पता है? वो गाय मरने काटने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है कत्ल खानों में, वहां जाके मारा जाता है, कष्ट दिया जाता है। अगर वही गाय अगर घर में रखी होती तो क्यों जाती वहां कत्ल खाने में, क्यों इतना कष्ट सहन करती? तो आप लोग को तो सबको अपने घर में गाय रखनी चाहिए। है कि नहीं घर में गाय? किस किस के है गाय घर में? लो जी बताओ। इतनी सुविधा होते हुए, खुला प्रकृति का माहौल है, इतना बढ़िया सुविधा है कि कोई घर है, आंगन है, उसमें गाय रख लेंगे तो क्या क्या गुजर जाए। और देखो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि जी ठीक है आप तो बोलते रहते हो गाय गाय, पर हमको कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। बहुत फायदे हैं गाय के, पैसे से भी लाभ है और स्वास्थ्य का लाभ तो लाभ ही लाभ है। आजकल धीरे धीरे इस पे सरकारें भी काम कर रही है। गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, इन सब का कहाँ उपयोग हो सकता है, दवाइयाँ बन सकती है, आदि आदि बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि घर में गाय रखेंगे बुढ़ापे में क्या होगा। देखो पहली बात तो ये है, अब घर में कोई माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो ये थोड़ी निकाल के फेंक दोगे, भले करते हैं लोग। आज के समय में देखो कितनी बड़ी कलंक की बात है, भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बन गए। इस देश में जहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उस देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत कैसे पड़ गई? एक बार गांधी बापू के पास एक इनविटेशन आया, निमंत्रण आया, और निमंत्रण था एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन। तो समिति वालों ने निमंत्रण पत्र भेजा कि गांधी बापू आप आना हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने एक पत्र उनको उल्टा वापस भेजा और कहा कि माफ़ करना, आपकी जो तारीख है उस समय मेरी और कहीं व्यस्तता है, मैं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं महात्मा गांधी वादा करता हूं कि जिस दिन आपका ये वृद्धाश्रम बंद होगा उस दिन मैं वहां खुशियां मनाने जरूर पहुंच जाऊंगा। आज खुल रहा है उसकी खुशी मनाने नहीं आऊंगा, पर जिस दिन बंद होगा उस दिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, उपस्थित होऊंगा कि चलो एक बंद हो गया। वृद्धाश्रम जो बना रहे, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रही, वो तो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि कोई अच्छा, जब कहीं जगह नहीं तो कोई तो जगह हो। पर यह ध्यान रखना चाहिए अगर देश में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने संस्कारों में कमी आ रही है, हमारी सोच में कमी आ रही है। बढ़ रहे हैं ये कोई खुशी की बात नहीं।
जब देश में एक वृद्धाश्रम ना रहे, गौशाला भी देखो, गौशाला भी एक मजबूरी है, समाधान नहीं है। गौशाला भी एक मजबूरी है कि चलो अब कहीं गायों के लिए जगह नहीं तो कम से कम गौशाला रखो। पर देश की उन्नति उस दिन मानी जाएगी जब गौशालाओं की जरूरत न पड़े, घर घर में गाय हो, तब देश माना जाएगा समृद्ध है।